LG साहब, ऑनरेबल LG साहब के साथ हमारी मीटिंग कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन, जिसमें मेरे अलावा और बाकी प्रेसिडेंट साहब भी थे, तो हमने इनको एक मेमोरेंडम दिया। आपको इसका इल्म ही होगा, पिछले दिनों हमारी जो नेशनल हाईवे है वो बार बार बंद होती थी, तो और इसको या तो रुकावटें डाली जा रही थी, तो हमारा उसमें हज़ारों करोड़ों का नुकसान हुआ, हमारा फ्रूट सड़ गया रास्ते में। तो वो हमने इससे पहले भी उनको एक मेमोरेंडम भेजा था, तो शायद उस वजह से फिर उस पर उन्हें एडवाइजरी पेश की कि फ्रूट से लदी हुई गाड़ी को किसी भी तरह न उधर से न इधर से रोका जाए। एक तो हमने उनका इसके लिए शुक्रिया अदा करना था, और दूसरी हमारे जो फ्रूट इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल हैं उन पर उनके साथ मुख्तसर बातचीत हुई। LG साहब ने हमारी बातें गौर से सुनी और उन्हें वादा किया, बल्कि हमें यकीन दिलाया इंशाल्लाह में तमाम जो भी हमने इनसे मुतालबात किए इन पर अमली हम इक़दाम उठाएंगे। बल्कि कई इक़दाम उसने उसी वक्त IGP को भी हिदायत की, IGP ट्रैफिक को भी हिदायत की, किसी भी ट्रक चाहे इधर से या उधर से, चाहे उसमें सब्ज़ी हो या एप्पल या आलू बुखारा हो, जो कोई भी जो फ्रूट है हमारा ये परशेबल माना जाता है, इसको न रोका जाए। उसके लिए उसने वर्बली हमारे सामने उनको हिदायत की कि किसी भी तरह इनको न रोका जाए। इसके अलावा हमने इनके सामने जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स की ख़ास बहुत अरसे से एक मुतालबा था कि यहाँ जालाबारी हो रही है, यहाँ कुछ नेशनल क्लाइमेट की वजह से कुछ डिज़ास्टर हो जाते हैं, तो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को इससे ज़बरदस्त नुकसान होता है। तो उस वजह से हमने क्रॉप इंश्योरेंस के लिए हमने बहुत सालों से हमने मुतालबा किया था। तो खुशकिस्मती ये है कि इस साल इस गवर्नमेंट ने क्रॉप इंश्योरेंस कश्मीर में हमारी फ्रूट इंडस्ट्री के लिए और एग्रीकल्चर के लिए भी उन्होंने अप्रूव किया है। तो हमने LG साहब से गुजारिश की को इसी साल ये लागू होनी चाहिए, जिसकी इनकी एक इम्तिहान की। इसके अलावा हमने कहा जनाब LG साहब से कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये मामला उठाए जो पिछले साल ईरानी एप्पल इंडियन मार्केट में आ गया, उसकी वजह से यहाँ के हार्टिकल्चर सेक्टर की कमर ही टूट गई। तो इस पर जो जिन दिनों हमारा पीक सीज़न होता है तो उन दिनों ये ना आए इंडियन मार्केट में, वरना हमारा ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये असरानंदाज होगा और यहाँ का हार्टिकल्चर सेक्टर इससे बड़ा ज़बरदस्त खसारे से दो चार होगा। तो इस बारे में उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं मरकज़ी सरकार के साथ इस मसले को उठाऊँगा। दूसरी एक और बात हमने उनसे की मगल रोड के बारे में, कि उसमें मगल रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए और जो पीर की गली है वहाँ एक टनल की तामीर हो, ताकि ये एक मुतबादिल रास्ता हमें साल भर के लिए खुला रहेगा। तो इसके लिए भी उन्होंने कहा जो ऑलरेडी हमने इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, हम और इसमें कार्रवाई करेंगे। बल्कि हमने फ़िलहाल इसमें जो नेशनल हाईवे पर और मगर रोड पर बिला किसी रोक ठोक के हमारी गाड़ियाँ इंशाल्लाह जाएंगी और वहाँ से यहाँ कश्मीर आएंगी भी, इसकी यकीन दहानी उन्होंने की। इसके अलावा हमने जो यहाँ के गरीब ग्रोवर्स ने पिछले कई सालों से KCC लोन्स लिए हैं, कोविड की वजह से हमारी इंडस्ट्री को दचका पहुंचा, तो हमने उनसे गुजारिश की ये KCC लोन को माफ़ किया जाए। इस पर भी उन्होंने हमदर्दी से गौर फरमाने की यकीन दहानी की। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे श्रीनगर मंडी में हमारा CH स्टोर बन रहा है, उसमें मार्टिगेज का मसला है, ये मसला भी हमने उनसे उठाया। हमने सोपोर मंडी की बात की कि सोपोर मंडी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। इसके लिए हमने गुजारिश की LG साहब से कि वो खुद वहाँ दौरा करें, ताकि वो खुद मसाइल का वहाँ जायज़ा लेंगे, जिसको उन्होंने हम कबूल भी फरमाया और वक्त आने पर इंशाल्लाह वो दौरा भी करेंगे। और हार्टिकल्चर सेक्टर को जो भी दूसरे मसाइल हैं, जैसे कि हमारे पास एक और मसला खड़ा हो गया, कार्डबोर्ड पर GST और हमारे फर्टिलाइज़र्स पर, हमारे पेस्टिसाइड पर 18% अब कार्डबोर्ड GST लग रहा है। तो उसकी वजह से हमारा बारदाना भी महंगा हो गया और हमारा ये क्या नाम इसका पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स भी महंगे हो गए। हमने उनसे गुजारिश की, चूँकि इस वक्त जो हमारे अर्ली वैरायटी एक हज़रत बली है, 50 रुपये उसका डब्बा खाली हमें मिल रहा है, वो 50 रुपये ही डब्बा वो दिल्ली जाकर बिक जाता है। तो अगर आप कार्डबोर्ड में इसमें हमें ये GST कि एग्ज़ाम करेंगे इसमें कार्डबोर्ड में, तो फ्रूट ग्रोवर्स को सीधा इसमें फ़ायदा मिलेगा, फ्रूट ग्रोवर्स को राहत मिलेगी। तो उन्होंने उस पर भी हमें यकीन दिलाया कि मैं मुतलका हुकाम से इसके टेकअप करूँगा।